पुलिस चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, चाह कर भी ना मुझ तक पहुंच पाएगी, ना आप तक। पकड़ा तो कोई तीसरा ही जाने वाला है। कौन? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आने वाले एपिसोड में पुष्पा जी को करवाने वाले हैं आर्यवर्धन अरेस्ट, क्योंकि अब यहाँ पर बताने वाली है सच्चाई। यहाँ पर मीरा कहने वाली है, भाई आपको पता है कि आपकी माँ की इस हालत की जिम्मेदार कौन है? तभी यहाँ पर आर्यवर्धन कहता है, नहीं, और मुझे अगर पता चल जाए तो मैं उस औरत को तुरंत या फिर उस आदमी को तुरंत अरेस्ट करवा दूंगा। तभी यहाँ पर मीरा कहती है, मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। उस रात यहाँ पर ये गाड़ी किसने चलाई थी? तभी आर्यवर्धन पूछता है कि मुझे सबूत दो और मुझे बताओ वो किसने किया था। तभी वो कहती है कि यह सब किया था पुष्पा जी, यानी कि अनु की माँ ने। यह सुनकर आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं। आर्यवर्धन कहता है, लेकिन वो कैसे कर सकती है? उनको तो गाड़ी चलाना नहीं आता। लेकिन तभी मीरा कहती है कि हाँ, उनको गाड़ी चलाना नहीं आता है और वो नई कार लेकर आई है उसको सीखने के लिए। उन्होंने यहाँ पर उस रास्ते में वह गाड़ी चला रही थी जहां से आपकी माँ गुजर रही थी, और इसीलिए उन्होंने आपकी माँ को यहाँ पर टक्कर मार दी और आपकी माँ की यह हालत हो गई। अब आर्यवर्धन के सामने सच्चाई आती है तो आर्यवर्धन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो चाहे जो हो, मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाने वाले उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अन्नू की माँ को जेल जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर पुष्पा जी के पास पुलिस लेकर पहुंच जाते हैं आर्यवर्धन, और अनु भी पहुंचती है। अनु कहती है, यह सब क्या हो रहा है? आर्यवर्धन कहता है, क्या हो रहा है भाई? तुम्हारी माँ से पूछो। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की यह हालत की है। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की है। उनको यहाँ पर बीच रोड में अपनी कार से उड़ा दिया। अब ये सुनने के बाद अनु के होश तादू दारू आय तुनबारी जुड़ जाती। अन्नू कहती है कि मेरी माँ तो अब भी गाड़ी चलाना सीख ही रही है और उन्होंने कभी चलाई भी नहीं है। तभी आर्यवर्धन कहता है, इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने इतनी बड़ी गलती की है। अरे, जब उनको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आधी रात को वो गाड़ी लेकर क्यों निकली इस रोड पर जहां पर लोग घूमते रहते हैं? अब भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्यवर्धन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, जिसे देखकर अनु डर जाती है। अनु सोचती है कि आज गायत्री मैम की शहादत की जिम्मेदार अगर मेरी माँ है तो आर्यवर्धन सर मेरी माँ को जरूर अरेस्ट करवा देंगे। लेकिन तभी अनु कहती है, माँ, आपने ऐसा किया? पुष्पा जी हाथ जोड़कर कहती हैं, नहीं अनु, तू खुद सोच, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं डर जाती और तुम सबको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं उस रात को गाड़ी नहीं, बल्कि मैंने यहाँ पर शाम को ही गाड़ी चलाकर बंद कर दी थी। उस गाड़ी को मैंने खड़ा कर दिया था और उसके बाद मुझे लगा भी कि गाड़ी को ही कहीं लेकर गया था। लेकिन यह गाड़ी कौन लेकर गया था मुझे पता अभी तक नहीं चला। आर्यवर्धन कहता है, अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए पुष्पा जी, आप कितने झूठ बोलेंगी? आपने ही मेरी माँ की यह हालत की है और इसका सबूत मेरे पास है। तभी अनु कहती है, बस सर, सबूत क्या है? तभी यहाँ पर मीरा जो है रघु को लेकर आती है और रघु सामने आकर यहाँ पर गवाही दे देता है कि मैं भी पूछवाता हूँ लोगों से और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछवाता हूँ। तभी सब लोग कहते हैं कि हाँ,
पुष्पा जी ये गाड़ी चलाती रहती है और कल शाम को वो गाड़ी लेकर बाहर गई भी थी। ये सुनने के बाद यहाँ पर आर्यवर्धन के और अनु के होश उड़ जाते हैं। अनु सोचती है कि आज मेरी माँ अगर अरेस्ट हो गई तो मैं क्या करूंगी। तभी यहाँ पर अनु के सामने ही आर्यवर्धन अरेस्ट करवा देता है पुष्पा जी को, और पुष्पा जी को पुलिस वाले यहाँ पर कैद कर लेते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। यह सब देखकर यहाँ पर अनु को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। अनु सोच रही है कि उसकी माँ को यहाँ पर बिना किसी कसूर के आज अरेस्ट करवा दिया। मीरा मैडम और रघु ने मिलकर इसके लिए, और वह इसके खिलाफ कुछ करके जरूर रहेगी।